बाइबल से मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आज हम देखेंगे, जो कि पाप के विषय में है। अगर हम किसी व्यक्ति से आज पूछें, किसी बच्चे से पूछें या किसी राह चलते व्यक्ति से हम पूछें कि पाप क्या है, तो उनका जवाब ज़्यादातर ये होगा कि किसी का बुरा करना या किसी का मन दुखाना, यह पाप है। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या कहती है? बाइबल की जो परिभाषा है वो इससे थोड़ी ज़्यादा है, इससे बड़ी है। तो आइए देखते हैं बाइबल पाप के विषय में क्या कहती है, पाप को किस तरह से डिफाइन करती है। पहला यूहन्ना उसका 3:4 में इस तरह से लिखा है कि whosoever commits sin transgresses also the law, for sin is the transgression of the law। हिंदी में लिखा है कि क्योंकि नियम का तोड़ना पाप है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के दिए हुए नियम को तोड़ रहा है वो पाप कर रहा है। इसलिए पाप की परिभाषा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि जो आप कर रहे हैं, अगर उससे किसी का बुरा हो रहा है तो वो पाप है, और अगर किसी का बुरा नहीं हो रहा तो वो पाप नहीं है। अगर जो आप कर रहे हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जाता है या परमेश्वर की किसी आज्ञा को तोड़ रहा है तो आप पाप कर रहे हैं। इसलिए अगर हम आदम का भी उदाहरण लें, आदम ने जब वो पेड़ का फल खाया, परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी पेड़ का फल खाना, बस इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन उसने उस पेड़ का फल खाया। उससे बुरा किसका हुआ? परमेश्वर का तो कुछ बुरा नहीं हुआ, आदम का खुद का बुरा हुआ और पूरी इंसानियत का बुरा हुआ। लेकिन क्योंकि उसने उस आज्ञा को तोड़ा था तो वो वहां पे पाप ठहराया गया। इसी तरह से हम देखते हैं बहुत से लोगों का उदाहरण है जिन्होंने वचन में पाप किया, और वो पाप की परिभाषा ये नहीं थी कि उन्होंने किसी का बुरा किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। जैसे परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी, उनमें से एक आज्ञा है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। तो परमेश्वर का नाम, और जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा द वर्ड गॉड को वैनिटी में यूज़ करते हैं। वो इंग्लिश में वो कमांडमेंट है, डू नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड इन वेन। तो वो तो बोलने में एक कई बार गाली की तरह, कई बार एक अ, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए इस तरह से परमेश्वर के नाम को, गॉड को यूज़ करते हैं। तो वो तो बिल्कुल ही आज्ञा का उल्लंघन है, और उससे अगर देखा जाए तो किसी का बुरा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाता है तो वो भी पाप है। तो कोई भी अगर इस परिभाषा से हम देखें तो पाप जो है वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध तो हो ही सकता है, लेकिन हर पाप सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध है, क्योंकि वो उसकी आज्ञा का उल्लंघन है। इट इज द ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, या वो है परमेश्वर के नियम को तोड़ना। इसका हम उदाहरण डेविड के जीवन में देखते हैं। जब दाऊद ने पाप किया बैतशीबा के साथ और नेथन प्रॉफिट ने आके उसे समझाया, उसके बाद दाऊद ने एक बहुत अच्छा साम लिखा, साम 51। और उसमें दाऊद ये बोलता है कि अगेंस्ट दी एंड दी ओनली हैव आई सिन्ड। परमेश्वर से कह रहा है कि अगेंस्ट दी एंड दी ओनली हैव आई सिन्ड। हिंदी में लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। जबकि देखा जाए तो दाऊद ने बैतशीबा के विरुद्ध पाप किया, और जो बैतशीबा का पति था यूराया, उसके विरुद्ध भी पाप किया। उसको तो दाऊद ने मरवा ही दिया। लेकिन फिर भी दाऊद ये कहता है कि इन सब के विरुद्ध पाप से पहले जो मेरा पाप था, उसकी गंभीरता इस बात से थी कि वो पाप तेरे विरुद्ध था। यहाँ पे दाऊद वही कह रहा है, और उसी चीज को लेके उसने एक तरह से ये पश्चाताप का साम, पश्चाताप का भजन, जो भजन 51 है भजन संहिता में, ये पूरा दाऊद के पश्चाताप का भजन है, साम है। अच्छा, अब इस परिभाषा से अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर के नियम नहीं तोड़े, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। हर व्यक्ति ने परमेश्वर के नियम तोड़े हैं। वो नियम क्या हैं वो हमें बाइबल पढ़ के पता लगता है, और वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर के नियम
हर व्यक्ति की कॉन्शियंस पे, उसकी अंतरात्मा पे लिखे हुए हैं। तो जो लोग बाइबल नहीं भी जानते, उनकी अंतरात्मा इस बात की गवाही देती है कि क्या सही है क्या गलत है। इस बात को अगर हम ध्यान रखते हुए देखें तो रोमियो उसका 3 और 23 बिल्कुल ठीक बात कर रहा है जब वो बोलता है फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इस वचन से हमारा जो बाइबल का सार है, जो बाइबल का सुसमाचार है, वो भी जुड़ता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने देखा कि हर व्यक्ति ने पाप किया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी खुद की ताकत से परमेश्वर के नियमों का पालन करे, तब परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, उन्होंने एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, उन्होंने एक परफेक्ट निष्पाप जीवन जिया और क्रूस पर हमारे पापों की सजा अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने अपनी जान दी और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे और इस बात पे विश्वास करता है कि मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और मुर्दों में से दोबारा जी उठा है और आज जीवित है, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ के हमारे लिए इंटरसेशन करता है, विश्वासियों के लिए एक वकील का काम करता है पिता परमेश्वर के सामने। जब कोई इस बात पर, इस सुसमाचार पर विश्वास करता है तो वो उद्धार पाता है। तो आज हम ये याद रखेंगे इस सिद्धांत को कि पाप की परिभाषा सिर्फ ये नहीं है कि किसी का बुरा हो रहा है तो पाप हो रहा है, और अगर किसी का बुरा नहीं हो रहा है तो कोई पाप नहीं। पाप की परिभाषा वचन के अनुसार ये है कि जो परमेश्वर का नियम तोड़ता है वह पापी है, और हर एक पापी को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है, और वह उद्धारकर्ता हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है।